Getting down to the next market form children, that is monopoly. बाजार में सिर्फ एक ही बिजनेसमैन है जो टेलीविजन सेट बेच रहा है, बाकी कोई टेलीविजन सेट बेचता ही नहीं है। तो जिस प्राइस पे चाहेगा उस प्राइस पे बेचेगा। एक कॉन्सेप्ट यहां पे लोगों को बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, सर ये लॉस में कैसे हम चले आए, कितना सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कर दिया, एक यूनिट तो आपने 10 रुपए की बेची, दो 9 रुपए के हिसाब से 18 की बिकी, तीन 8 रुपए के हिसाब से 24 की, चार 7 रुपए के हिसाब से 28 की, 5 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से 30 की, और 6 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से 30 की। मतलब 5 टीवी बेचेंगे तब भी उतना पैसा, 6 टीवी बेचेंगे तब भी उतना पैसा। तो टॉमी और मोती ने तो काटा नहीं कि हम 6 बेचें, हम 5 ही बेचेंगे। बट अगर आप 6 नहीं बेचते तो आपको स्टॉक करना पड़ेगा इसको, आपके वेयर हाउसिंग चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो उनको कौन झेलेगा। तो आपने कहा चलो और बेचते हैं। बट आफ्टर दैट बेचने के लिए आप देख रहे हैं कि आपका जो रेवेन्यू है बहुत कम हो रहा है, एंड इट इज मेकिंग यू सफर। प्रैक्टिकली ये लॉस नहीं होता है, लॉस तो तब पड़ेंगे आप जब आप प्राइस को, एआर को एवरेज कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, और वो बात प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में पढ़ाई जाएगी। तो मेनी ए टाइम्स बिजनेसमैन क्या सोचता है, ज्यादा यूनिट बेचने में चलो कम रेवेन्यू मिल रहा है कोई बात नहीं, आई विल सेव ऑन माय स्टोरेज कॉस्ट। क्यों फेब के महीने में स्वेटर्स को 50% डिस्काउंट पे बेचा जाता है? बिकॉज उन्हें पता है कि अगर स्टोर कर लिया तो 20% तो खर्चा इसके ऊपर स्टोर करने में, अगले साल मॉडल पुराना हो जाएगा, स्वेटर का फैशन चला जाएगा, 20-25% स्टॉक वैसे ही डंप हो जाएगा, 25% स्टॉक लॉस। स्टॉप लॉस शेयर मार्केट में चलता है, ये स्टॉक लॉस है, बिकेगा ही नहीं, ये फ्री में ही जाएगा समझ लीजिए। और 20% स्टोरेज चार्जेस, 45% का नुकसान तो झेलना ही है। आज ही 50% कम पे बेच दो। 100 का स्वेटर खरीद के 400 में बेचते थे, चलो 200 में बेच दो कम से कम, तब भी 100 कमा लोगे। तो रेवेन्यू 200 रुपए कम हो गया, बट स्टिल 100 रुपए प्रॉफिट देकर गया है। कैसे सर? 100 का 400 करते थे ना, अब 100 का 200 कर रहे हैं, तो प्राइस तो कम किया बट स्टिल कॉस्ट से थोड़ा ज्यादा ही है। ओके, तो एडिशनल यूनिट विल मेक यू रियलाइज लेस सो कॉल्ड रेवेन्यू। तो बस इतना याद रखना, एग्जाम में जब मोनोपोलिस्टिक आंसर करें आप तो माइनस वाला मत शो करिएगा, मोनोपोली शो करें तो माइनस वाला शो कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। गॉट इट? तो ग्राफ यहां पे बनाइए एकदम ऊपर नीचे, समझ में आ गई बात बच्चों? सो सिंगल सेलर है मार्केट में, जिस दाम पे चाहेगा उसमें बेचेगा, और ज्यादा बेचने के लिए उसे प्राइस लोअर करना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो मार्केट में टाइम नहीं लगेगा मोनोपोली को डुओपोली बनने में, डुओपोली को मोनोपोलिस्टिक बनने में, और मोनोपोलिस्टिक को हर दुकान पे हर चीज बिक रही है। इंडिया में तो मल्टी ब्रांड शोरूम्स अभी ऑटोमोबाइल्स के नहीं होते, विदेशों में होते हैं। एक ही शोरूम के अंदर मारुति की गाड़ी भी है, टाटा की भी है, सबकी है। ई बाइक मार्केट में इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। जो चाइना से ई बाइक आती है मेरे स्टोर पे, जीलियो भी है, टीलियो भी है, मोलो भी है, झोलो भी है। मैं 4 कंपनी की ई बाइक बेच रहा हूं। इज दैट क्लियर? मल्टी ब्रांड स्टोर इंडिया में अब स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। टाटा का फिएट के साथ कोलैबोरेशन था, कुछ कुछ मारुति और टोयोटा कोलैबोरेट हो चुके हैं, बट हो सकता है 5 साल बाद जब सारी मार्केट ऑनलाइन की तरफ ज्यादा जाएगी, ऑटोमोबाइल भी चली जाएगी, आपके घर में गाड़ी डिलीवर होगी, जैसे ओला डिलीवर होती है। पहले ओला के शोरूम नहीं थे, आप ऑर्डर करिए ऑनलाइन और घर में आ जाएगी। सर वो इलेक्ट्रिक बाइक का टेस्ट राइड, अरे अब क्या टेस्ट राइड वगैरह, टेस्ट राइड के लिए कार आपको मिल जाएगी बट शोरूम में नहीं मिलेगी, आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। तो कंपनी का फायदा क्या है, जो स्टोर में इतना स्टाफ रखना पड़ता है वो खर्चा कम हो जाएगा, और मल्टी ब्रांडिंग होगी इसकी। तो मारुति कहेगा हम एक स्टोर खोल लिया हमने, हम यहाँ पे मारुति, टोयोटा, hyundai, होंडा सब बेचेंगे। होंडा कह रहा है हमारा स्टोर एक जगह है, मारुति तुम्हारा नहीं है, लाओ तुम्हारी गाड़ी हम बेच दें। सबका साथ सबका विकास। समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? खोपड़े में बात गई। सो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ये आपने ऑलरेडी मोनोपोलिस्टिक में पढ़ा था। AR MR सेम शेप के हैं, फर्क सिर्फ इतना है, MR है टर्न्स डाउन टू बी व्हाट चिल्ड्रन? नेगेटिव। समझ में आ गई बात? क्यों नेगेटिव होता है? बिकॉज ज्यादा बेचने के लिए आपको लोअर करना पड़ेगा प्राइस, नहीं तो, आई रिपीट, नहीं तो आपको मार्केट में कॉम्पिटिटर्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? झटपट अपडेट कर ले। समझ गया डिफरेंस क्या है? तो याद रखिएगा, मोनोपोली में माइनस वाली वैल्यूज को मत शो करिएगा, सॉरी मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोली में शो कर दीजिएगा। ओके,
इसी के साथ हमारा रेवेन्यू इन मार्केट फॉर्म्स गेट्स ओवर चिल्ड्रन। अगले लेक्चर में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे AR MR का थ्योरेटिकली।